जय हिंद। मैं संजय सिंघानिया आप सभी को अपने इस प्यारे से YouTube चैनल सिंघानिया SVC पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं क्लास 12 बायोलॉजी का अध्याय 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति का पार्ट 5 यानी कि भाग 5 लेकर आया हूं। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण फसलों के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके उन्नत नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हीट। तो इन गेहूं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। भारत में उन्नत नस्ल के गेहूं प्राप्त करने का श्रेय भारतीय कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिकों को जाता है। तो भारत में उन्नत नस्ल के गेहूं प्राप्त करने का श्रेय किसे जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिकों को। दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं, विगत 5 दशकों में गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हो चुका है। तो यह विगत कितने 5 दशकों में जो ही क्या पता चल गया कि गेहूं का जो है उत्पादन क्षमता वो कितना 11 मिलियन टन से बढ़कर कितना हो गया है? 75 मिलियन टन हो गया है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि मैक्सिको में स्थित इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट को हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। तो हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मैक्सिको में स्थित एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, इसे जो हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने गेहूं का बौनी किस्मों का विकास किया, जिससे हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने गेहूं की बौनी किस्मों का विकास किया, जिससे क्या हुआ? हरित क्रांति की शुरुआत हुई। आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गेहूं की बौनी किस्में जैसे लेरमारोजो के जीन्स में रोगों को रोकने की क्षमता होने के कारण नई किस्मों में रोगों के होने वाली क्षति को कम की गई। अगला पॉइंट समझिए कि गेहूं की उन्नत नस्ल। आइए कुछ गेहूं के उन्नत नस्ल के बारे में जानते हैं। सरवती सोनारा, ये गेहूं का उन्नत नस्ल है जो क्या होता है? जल्दी पकने वाली गेहूं, यह बहुत ही जल्दी पक जाते हैं समय से पहले। दूसरा है उन्नत किस्म लेरमारोजो, जो बौनी किस्म का होता है, गेरुआ रोग को प्रतिरोध है, इसमें गेरुआ रोग जो होती है नहीं होती है। सोनारा 64, यह क्या है? देर से बुआई होने वाला गेहूं है, बौनी किस्म है, बहुत उसका सीजन खत्म भी हो जाएगा तो हम लोग उसे बोकर बहुत कम समय में उपजा सकते हैं। अगला है कल्याण सोना, अधिक वर्षा के क्षेत्रों में होने वाली गेहूं। ये कल्याण सोना क्या है? जहां पर खूब ज़्यादा वर्षा होती है उस क्षेत्र में भी हम गेहूं का उन्नत उगा सकते हैं फसल। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। मोती HD 1949, यह जो है रोटी में बनाने में अधिक उपयोगी होता है। इसका जो रोटी जो बनाते हैं वो ज़्यादा ही स्वादिष्ट होता है। तो ये 5 जो है गेहूं के उन्नत किस्म आप लोग पढ़ लिए। आइए नेक्स्ट फसल के बारे में जानते हैं। अगला फसल हम लोग रखे हैं धान, जिसको पैडी या राइस भी कहते हैं। तो धान जो है विश्व का एक प्रमुख फसल है। विश्व का 70% आबादी का प्रमुख आहार जो है चावल है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो है 70% लोग जो है आहार के रूप में चावल का प्रयोग करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। विगत 5 दशकों में धान का उत्पादन 35 मिलियन टन से बढ़कर 90 मिलियन टन हो गया है, यानी इसमें भी बढ़ोतरी हुई। तो कितना बढ़ोतरी? विगत 5 दशक का जो है आंकड़ा लिया गया है, वो 35 मिलियन टन से बढ़कर कितना 90 मिलियन टन हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। धान संबंधी नई किस्मों को विकसित करने का मुख्य केंद्र कटक यानी कि उड़ीसा में स्थित है। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भी कटक उड़ीसा, या धान पूछे या चावल, दोनों एक ही होगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझते हैं। धान की उन्नत किस्म जया, जिसको शॉर्ट में लिखे हैं कि IET 723, यह जो क्या है, यह 130 दिनों में तैयार हो जाता है। दूसरा है बला CR 4238 173, यह क्या है? ऊंचे क्षेत्रों में होता है। यह धान कहाँ होता है? जहां पर ऊंचा क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में होता है। तीसरा पॉइंट कृष्णा CR 46, इसमें जो है लाइसिन तथा एमिनो अम्ल अधिक होता है, यह बौनी किस्म होता है। तो ये आप लोग धान की उन्नत किस्म के बारे में जान गए। आइए कुछ बातें हम लोग नोट में लिखें, उसके बारे में जान लेते हैं।
नोट में हमने लिखा है कि गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन होता है, तो याद रखिए गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। बाद में धान की उन्नत नस्ल जैसे जया, पद्मा, रत्ना को विकसित किया, यानी कि सबसे बाद में इन सभी उन्नत नस्ल को विकसित किया गया। आइए अगली फसल को हम लोग पढ़ते हैं। अगला फसल है गन्ना, शुगर केन। यह एशिया महादेश का प्रमुख फसल है। गन्ना जो क्या है, एशिया महादेश का प्रमुख फसल है। भारत में 3 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रों में गन्ना की खेती होती है। तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि गन्ने का प्रजनन स्थान कोयम्बटूर में स्थित है। गन्ने का प्रजनन स्थान कहाँ स्थित है, कोयम्बटूर में स्थित है। अगला पॉइंट है कि उत्तर भारत में सेकेरम बारबरी नामक गन्ने की खेती होती है। इसमें शर्करा की मात्रा कम होती है। यानी उत्तरी भारत, यानी कह सकते हैं उत्तरी भारत में जो है सेकेरम बारबरी नामक गन्ने की खेती होती है, जिसमें क्या शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। आइए अगला पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि दक्षिणी भारत में सेकेरम ऑफिसिनेरम नामक गन्ने की खेती होती है, जिसका तना अधिक मोटा होता है तथा रसदार होता है। इसमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है। तो दक्षिणी भारत में कौन सी गन्ना की उन्नत नस्ल है, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम जो नामक गन्ना होते हैं, वो जिसका जो है तना जो अधिक मोटा होता है, रसदार होता है और उसमें शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाद में दोनों प्रजाति के गन्नों को क्रॉस करवाकर नई प्रजाति विकसित की है, जिसे अब यहाँ भी उगाई जाने लगी है, यानी हमारे क्षेत्र में भी यह उगाई जाने लगी है। दोनों गन्ना के दोनों, एक उत्तरी वाला और दक्षिणी, दोनों वाला को क्या किया गया, उसको क्रॉस प्रजनन कराया गया, जिसके बाद एक नई प्रजाति का विकसित किया गया और अब वह उगाई जाने लगी है। आइए हम लोग गन्ना की कुछ उन्नत किस्म के बारे में जान लेते हैं। गन्ना की उन्नत किस्म है COC 671, फिर दूसरा HM 658, CO 668, उसके बाद CO 8152 और उसके बाद CO 957। तो ये सारे क्या है, गन्ना के उन्नत किस्म हैं। आइए हम लोग अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला हम लोग समझते हैं पीरक, जिसको पेस्ट कहते हैं। तो पीरक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो विभिन्न प्रकार के फसलों में अनेक प्रकार की सूक्ष्मजीव जो बीमारियां उत्पन्न करती है। तो विभिन्न प्रकार के फसलों में जो है छोटे छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं जो बीमारी उत्पन्न करती है, जिससे फसल की पैदावार घट जाती है, उसे हम लोग पीरक कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरक कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पीरक क्या है। आइए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं पीरकनाशी। पीरकनाशी क्या है, यानी कि पेस्टिसाइड्स क्या है। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग पीरकों को मारने के लिए किया जाता है, उसे पीरकनाशी कहते हैं। जो पीरक जो है फसल को पैदावार को घटाने का काम करता है, उसको मारने के लिए हम जिस रसायन का उपयोग करते हैं, उस रसायन को हम लोग कहते हैं पीरकनाशी कहते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण को रखें पीरकनाशी के। कुछ उदाहरण इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, DDT है, डर्सबन है, ये सारा जो है देख रहे हैं कि यह बोरिक एसिड है, एसीफेट है, ये सारा चीज़ क्या है, जो पीरक का जो है पीरक मारने वाली एक दवा का नाम है। मेटाल्डिहाइड जो है, ये सारा चीज़ क्या है, पीरकनाशी है। तो आई होप यह वीडियो आप लोग समझ गए होंगे, इसके प्रत्येक टॉपिक को आप लोग समझ गए हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी नए स्टूडेंट हैं उसे आप जोड़ें और उस तक यह वीडियो पहुंचाने का काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।